नीट छात्रा मौत मामले में अब बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि जो परिवार, जो जनता लगातार कह रही थी कि इस केस में सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, और अब सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से आग्रह किया है और नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच के लिए इस केस में आग्रह किया है। आखिर इतने दिनों तक बिहार पुलिस, पटना पुलिस और तमाम सरकार सत्ता पक्ष के कर क्या रहे थे? 15 से 20 दिन बीत चुके हैं और अभी तक बच्ची को न्याय नहीं मिला। अब जाकर इनको याद आया है कि इस केस में ना एसआईटी से कुछ हो पाएगा, ना सीआईडी से कुछ हो पाएगा। अब जाकर सीबीआई जांच की एंट्री होगी। क्या कुछ मामला है वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि अब नीट छात्रा मौत मामले में जहां एक और सभी का कहना था, सभी चाहे वो डीजीपी हो, एएसपी हो, एसएसपी हो, कार्तिकेय शर्मा, अभिनव कुमार हो या फिर जितनी भी पटना पुलिस की प्रशासन है, सब ये कह रही थी कि ये दुष्कर्म नहीं, ये आत्महत्या है। लेकिन कल जब पीड़ित परिवार पटना पहुंचते हैं, डीजीपी ने उनको अपने आवास पर मुलाकात के लिए बुलाया। मां गुस्से में निकलती है, आवास के बाहर निकलते ही डीजीपी से मिलते ही कहती है कि ये सब पैसे खा रखे हैं, सब बिक चुके हैं, जो इनको पैसा देता है ये उनकी ही बात सुनते हैं, हम पैसे नहीं दे रहे, इस वजह से हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। और मेरी बेटी को कहा जा रहा है कि उसने सुसाइड किया है, उसने आत्महत्या किया है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठ है, एफएसएल की जो रिपोर्ट थी, फॉरेंसिक जांच की जो टीम की रिपोर्ट थी, वो भी झूठ है। वही आज जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की नर्स ने बताया था पप्पू यादव से कॉल के दौरान कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, ये सच बात है, ये भी गलत था। बस हमारी बिहार की पुलिस, जो एसआईटी की टीम है, सीआईडी की टीम है, वो सही है, सिर्फ वही सही है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बयान दिया था कि बच्ची ने कुछ गलत नहीं किया, उसने आत्महत्या किया। तो उस अब बयान को सही साबित करने पर लगे हैं। और ऐसे में कल मां ने यह भी कहा कि वो सम्राट चौधरी भी उनसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन अब पीड़ित परिवार उनसे मिलना नहीं चाहता क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। उनको ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा कि उसकी बेटी को न्याय मिल रहा है। तो ऐसे में अब सम्राट चौधरी ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि क्या कुछ सम्राट चौधरी लिखते हैं, पहले हम आपको वो दिखा दें। लिखते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्रा की हत्या के मामले में कांड संख्या 1426 को सीबीआई से जांच का आग्रह किया है। घटना का पारदर्शिता और न्यायपूर्ण तरीके से जो है उद्भेदन निश्चित किया जाएगा, ये साफ तौर पर सम्राट चौधरी लिखते हैं। वही सम्राट चौधरी जो कल जो है वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे। इससे पहले भी उन्होंने डीजीपी, एसआईटी का तलब किया, उनसे बातचीत की और इस मामले में सीआईडी की एंट्री हुई। लेकिन अब जब ना एसआईटी कुछ कर पाई, ना सीआईडी कोई सही तथ्य लेकर निकल पाई और ऐसे में परिवार संतुष्ट नहीं है, तो अब जाकर सीबीआई जांच की मांग होने वाली है। और नीतीश कुमार भी इसमें अब एंट्री ले चुके हैं। वही नीतीश कुमार जो अब तक चुप थे, अब तक इस मामले में कुछ भी उनका बयान सामने नहीं आया। गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास है और लेकिन वहां उनकी ही कानून व्यवस्था हर बार कुछ ना कुछ गलत करती नजर आई है। तो ऐसे में अब सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच के लिए आग्रह किया है और अब इस केस में सीबीआई जांच की भी एंट्री होने वाली है। कहीं ना कहीं अब ऐसा प्रतीत होता है कि हो सकता है कि इस बच्ची को न्याय मिले। लेकिन जिस तरीके से एसआईटी की टीम और सीआईडी की टीम ने काम किया, पहले कहा गया कि बच्ची ने सुसाइड किया, जबकि बिना किसी जांच, बिना किसी तथ्य के यह कह दिया गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है तो एएसपी अभिनव कुमार सभी के बयान बदल गए कि हां, बच्ची के साथ दुष्कर्म से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद फिर अब आगे की कार्रवाई होने लगी, लेकिन उसमें भी पटना के बजाय जहानाबाद में जो है छानबीन की करने लगी। वहीं पीड़ित परिवार को परेशान किया जाने लगा, उनसे ही सवाल किए जाने लगे कि आपने आखिर बेटी को स्कॉर्पियो से लेने आप क्यों आए। ये सब सवाल जो है
हमेशा पूछने लगे, पीड़ित परिवार से पूछा जाने लगा। और ऐसे में इसके बाद सीआईडी ने एंट्री लिया, सीआईडी ने भी जांच किया, सीआईडी ने भी कई बातें सामने लाई। लेकिन इसके बाद जब फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट सामने आई कि बच्ची के कपड़े से मेल स्पर्म मिला है, तो ऐसे में उस बात को और पुष्टि मिल गई, उस बात को और सच मिल गया, मजबूती मिल गई कि हां बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ। लेकिन इसके बाद भी कल जब पीड़ित परिवार डीजीपी से मिलते हैं तो डीजीपी कहते हैं कि बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। आप मान लीजिए कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, उसने सुसाइड किया है। यह है बिहार की पटना पुलिस, यह है पुलिस प्रशासन जो इतने सबूत होने के बावजूद भी अपने आप को सही करने में लगी है। तो आखिर पीड़ित परिवार इन सभी के जांच से संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? आज भी सवाल वही था, लेकिन अब जब सीआईडी से कुछ नहीं हुआ, अब सीबीआई की एंट्री होने वाली है। और पप्पू यादव भी सदन के बाहर यही मांग कर रहे थे। सभी खुलासे करने के बाद इसमें 3 लोग जो शामिल हैं, सभी बातें पप्पू यादव ने कहा था कि हॉस्टल संचालक वही नीलम अग्रवाल के बेटे और मनीष रंजन के बेटे, और यही सब जो है हमेशा वो नाम लेते रहे। और पटना के सभी गर्ल्स हॉस्टल में जो रैकेट चलाए जाते हैं, इन सभी पर वो यही कहते रहे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो अब जाकर आखिर इतनी किरकिरी कराने के बाद ही क्यों जागती है? आखिर इतनी किरकिरी हो जाने के बाद, इतनी बेइज्जती हो जाने के बाद पटना पुलिस को क्यों याद आता है कि कार्रवाई करनी है? वहीं सिर्फ पटना पुलिस की गलती नहीं है, सरकार की भी गलती है कि उन्होंने सही तरीके से एसआईटी और सीआईडी को नहीं संभाल पाए। जिस तरीके से वो जांच कर रहे थे, बच्ची को न्याय कभी नहीं मिलता। ऐसा पीड़ित परिवार का कहना था कि वो कभी भी एसआईटी और सीआईडी के जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा पटना को छोड़कर बच्ची के घटना जहां पर ये काम हुआ, घटनास्थल को छोड़कर वो हमेशा उनके घर में जाकर छानबीन करते थे, यानी जहानाबाद में हमेशा छानबीन करते थे। ना ही सीसीटीवी खंगाले गए, 17 घंटे के सीसीटीवी गायब मिले, लेकिन उसको नहीं जांच किया गया। तो ऐसे में जितने भी तथ्य सामने आए थे, बिहार की पुलिस ने उसे गलत साबित करने के लिए वो हर नाकाम कोशिश किया। लेकिन अब सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच के लिए आग्रह किया है। तो आखिर क्या अब न्याय मिलेगा? सवाल वही है कि क्या बच्ची को न्याय मिलेगा? लेकिन जिस तरीके से एसआईटी की टीम बनी, एसआईटी गठित हुई, सीआईडी की एंट्री हुई, अब सीबीआई जांच होने वाली है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में हर बार कोई ना कोई एंट्री हो रही है, लेकिन बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में अभी भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है बच्ची को सीबीआई जांच में भी न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।